माया जाने न कोय, माया माया सब कहे माया जाने न कोय, जेतिक यह संसार है माया जाने सोय। ये संसार ही माया का रूप है। ये प्रस्तुत पद आप सुन रहे थे बीजक से, और बीजक सदगुरु कबीर साहिब जी की मूल ग्रंथ स्टाल में लगी हुई है। जिन किसी सज्जन को चाहिए वो बीजक आप उनके मूल्य चुका करके ले सकते हैं। निश्चित ही आपको ये पद उन बीजक में मिलेंगे। और ब्रह्मलीन स्वरूपलीन सदगुरु अभिलाष साहिब जी की भी कृतियां यहाँ पर मिल रही हैं। ये बीजक पर उनकी विशेष शोध हुआ है। सारे पद आपको मिलेंगे। मैं कहूँगा कि आज बीजक जो प्रासंगिक हमारे समाज के लिए है, निश्चित ही वो समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। आइए पुनः आभार मानते हुए देवेंद्र देव साहिब जी व पूरे ग्रुप ताना बाना का, और मैं निवेदन कर रहा हूँ उस प्रणम्य भाव से, निवेदन भाव से हमारे परम पूज्य आचार्य श्री अमोही साहिब जी बुरहानपुर उत्तर प्रदेश हमारे बीच विराजमान है। मध्य प्रदेश से, जी जी मध्य प्रदेश से, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नेपाल आदि आदि अन्य देशों से भी हमारे बीच संतों का शुभागमन हुआ है। और वही इसी श्रृंखला में हमारे बीच परम पूज्य श्री अमोही साहिब जी बुरहानपुर मध्य प्रदेश से पधारे हैं। एक बार जोरदार आप सबकी ओर से अभिनंदन हो। और आज ये सत्संग सभा की अंतिम सत्र है, जिसमें हम सब अपने आप को धन्य मान रहे हैं साहिब जी को पा करके। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने अमृतमय वचनों से हम सबको सत्संग लाभ दे करके धन्य करने की माता कृपा करेंगे। बोले श्री सदगुरु कबीर साहिब की जय। और चूंकि जैसे कि आप सब जानते हैं समय बिल्कुल करीब होते जा रहा है, लग रहा है कि कब अब सात्विक महायज्ञ चौकार्थी का अनुष्ठान प्रारंभ हो। और इस सिलसिला पर हमारी घड़ी की सुई बहुत तेज नजर आ रहा है, चलती उसी गति से है, लेकिन हमें अपने नजरों से तेज नजर आ रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, दृश्यता कर रहा हूँ, केवल और केवल 15 मिनट की समय अवधि में हम सबको संतवन लाभ देने की माती कृपा करेंगे। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, संत समाज की। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोपदम, मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। बंदो सत्य कबीर की, चरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान दिन कर भ्रमतम देख नसाई। इस आयोजन में उपस्थित यहाँ के आचार्य वर्ग, इलाहाबाद से पधारे हुए पूज्य श्री साहिब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए संत गुरुजन, धर्म परमार्थ के सज्जनों, माताएं। अभी हम विगत 3 दिनों से संत गुरुजनों के दर्शन और उनके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मैं अपनी बात को रखूं, सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना सदगुरु बीजक है। सदगुरु कबीर साहब बीजक में बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं भक्ति, कर्म और ज्ञान की 3 विशेषता बताते हैं। भक्ति की विशेषता बताते हुए क्या कहते हैं? वो कहते अल्प खर्च नौ धर्म है, उदय अस्तनो राज, भक्ति महातम ना तुले ईश्वर होने का।
आदमी के पास में कितनी भी संपत्ति हो, पूरे पृथ्वी का राज भी मिल जाए, परंतु भक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। भक्ति कहते भावना की पवित्रता। जब आदमी के भीतर भावना पवित्र हो जाती है, जो हमारा मन वो भक्ति में बन जाता है, और जब हमारा मन भक्ति में बन जाता है तो वस्तु भी भक्ति रूप हो जाती है। जैसे जब जल में भक्ति आ जाती है, भक्ति का रूप बनता है, तो वो होता है चरणामृत। जब भोजन में भक्ति का रूप आ जाता है तो होता है प्रसाद, और जब आपके घर में भक्ति आ जाती है तो वही बन जाता है मंदिर। और जो समाज है, मानव समाज में जब भक्ति बन जाती तो वही मानव बन जाता देवता। हमारे हृदय की भावना को बदलना ही भक्ति है। जीवन में हम गति क्रिया करते हैं, सबसे पहले हृदय से भाव बनते हैं, मस्तिष्क से विचार बनते हैं, इंद्रियों से कर्म होता है, और उन कर्मों का फल शरीर से फिर भोग होता है, जिसका नाम है सुख और दुख। इसलिए हमें भावना को बदलना है। संत जी और कुछ नहीं बदलते, संत महात्मा बताते हैं केवल आदमी अपने हृदय को भाव को बदल दे। भाव बदला तो आदमी का मन बदल जाता, पूरा जीवन बदल जाता। एक उदाहरण देता कि कुछ बात रखूं। एक बार एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी एक घोड़ा रखे थे, और उनका घोड़ा पहले बहुत चंचल था, परंतु जब से उन्होंने अपने घोड़े को अपने पास में रखा तो घोड़े को केवल 4 जगह रखते थे। सबसे पहले घोड़े को रखते थे आश्रम में। जब वो आश्रम में रहते तो घोड़ा उनके सामने रहता, बना रहता था। दूसरे नंबर में जब वो गंगा स्नान करने जाते नदी, तो वहां घोड़ा उनके सामने बना हुआ रहता था। तीसरे नंबर में महात्मा जी जब मंदिर में प्रार्थना करने जाते तो घोड़ा भी मंदिर में उनके सामने रहता। और चौथे नंबर में जब महात्मा जी कभी कभी साधना करने के लिए शमशान घाट में जाते तो घोड़ा भी साथ में रहता। इसलिए उनका जो घोड़ा था वो सड़ा हुआ घोड़ा था, और यदि कोई घोड़े को ले भी जाए तो घोड़ा वो 3 जगहों में से कहीं भी आ जाता था। कभी मंदिर में आ जाता था, कभी शमशान में आ जाता था, कभी गंगा स्नान में नदी में आ जाता था। इसी प्रकार से उनका घोड़ा सड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारा मन है, जब हमारे भीतर भक्ति बन जाती है तो हमारा मन बन जाता है, और जब मन बन जाता है तो आदमी फिर भटकता नहीं। ये मन हमारा चंचल है, भटकता हुई मन के विषय में चर्चा हो रही थी। सदगुरु कबीर भी बड़ी सुंदर बात बताते हो, कहते मन साया मनसा रहेगी, बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर कहते कि मन एक समुद्र के समान है, इसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं कामनाएं रूपी लहर है, और उस लहर में कौन डूबता है? जिसके पास विवेक और समझदारी और भक्ति नहीं हुआ है, और उभरता हुआ है जिसके पास विवेक हो, भक्ति हो, ज्ञान हो। इसलिए हम अपने मन को कंट्रोल में रखें। कहाँ रखें? सबसे पहले आश्रम, अपने आप में मन को ठहराएं। हम देखे हैं, सुने हैं, भोगे हैं, जो भी हमारे जीवन में क्रियाएं होती है, हमारा वही तो मन घूमता है। जागृत में हमारा मन चलता है, स्वप्न अवस्था में भी आपका मन चलता, स्वप्न देखते हैं, और एक अवस्था आती गमना गमन अवस्था, उसमें भी आपका मन चलता, जैसे संस्कार उसको लेकर के चला जाता है। इसलिए हम अपने मन को अपने आप में शांत रखें। मैं मंदसौर में प्रवचन दे रहा था, उस प्रवचन के दौरान मैं बार बार कह रहा था कि अपने में ठहराओ, अपने मन को अपने में ठहराओ, अपने मन को अपने राम में ठहराओ, अपनी आत्मा में ठहराओ। एक बूढ़ी माता थी, बूढ़ी माता सत्संग के बाद आई और कहा, गुरु जी आप कहते कि अपने मन को अपने आत्मा में ठहराओ, अपने राम में ठहराओ, अपने चेतन में ठहराओ। वो राम और आत्मा क्या चीज? मैंने कहा माता, जिसकी सत्ता से शरीर चल रहा है
वही चैतन्य है, वही रमने वाला राम है, वही अपनी आपात आत्मा है। क्या गुरु जी समझ में आए? अब कैसे ठहराए? मैंने सोचा कि ये माता परिवार समाज में रहने वाली गंभीर प्रसंगों से इसको यदि समझाऊं तो नहीं समझ पाएगी, जहां रह रही वही बात बताऊं। मैं उस माँ से कहा, माता बहुएं कितनी है? क्या गुरु जी 5। मैंने पूछा कि बहुएं कैसी हैं? तब तो बूढ़ी माई गड़बड़ उठी और बोलने लगी कि गुरु जी बड़ी हरामजादी है। मेरे बाबा गड़बड़ हो गया। जहां हमारा मन बहकता है बस वहीं को हम बात भटक जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने मन को अपने में ठहराएं। इसी को हमारे संत गुरुजन ध्यान साधना अभ्यास इसीलिए कराते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी हम अपने मन को अपने में ठहराएं, नहीं ठहरा पाते। दूसरे नंबर में हम भक्ति का गंगा स्नान का अर्थ होता है ज्ञान विचार सत्संग बोध विचार में मन को ठहराइए। सत्संग में मन को लगाओ, बोध वैराग में मन को लगाओ, कुछ ज्ञान का चिंतन करो, कुछ संतों की बातें उसमें मन को लगाओ। इसी प्रकार से ये गंगा स्नान। तीसरे नंबर में मंदिर का अर्थ होता है भक्ति भाव प्रेम। हम अपने मन को भक्ति में लगाएं, भावना में लगाएं, संत और प्रेम में लगाएं। इसलिए हम अपने मन को भक्ति में भी लगाते, सद्भावना में लगाते हैं तो मन बन जाता है पवित्र। ये मन तो शीतल भया, ये मन ठंडा हो जाता है भक्ति भाव से। आज हम भक्ति नहीं कर पाते, और भक्ति यदि करते तो किसी चीज कर करते हैं। हम भक्ति जो करते हैं वो पदार्थों की करते हैं। ठीक है, पदार्थ भी देता है हमें, एक देवता पदार्थ भी है, पर वो केवल उपयोग का देवता है। भक्ति किसलिए की जाती है? प्राणी के प्रति जो भक्ति की जाती है इसका नाम है उपासना है। हम प्राणियों के प्रति सद्भावना रखें, प्रेम रखें, प्राणियों के प्रति हम अच्छा भाव रखें, वही हमारी भक्ति। पर हम प्राणियों के प्रति भावना नहीं रखते। मैं अभी बता रहा था कि जब हमारा मन मानव प्राणी में आ जाता है तो वही मानव प्राणी हमारे बन जाते देवता। पौराणिक कथा के आधार पर आप लोगों ने सुना होगा 33 कोटि देवताओं की बात, 33 कोटि देवता। ठीक है, उनकी भी बात है कि पहले वो महापुरुष रहे होंगे जिनको हमने देवता के रूप में माने थे। आज वे महापुरुष हमारे सामने नहीं, परंतु उनके प्रति हमारी सद्भावना हो, वही हमारे देवता बन सकते हैं। और आज हम अलग से देवता मान के बैठे हैं तो वो हमारी समझ की थोड़ी सी कमी है। और यदि कहो कि सच्चा देवता होना के मानव प्राणी है, जिससे आप संपर्क बनाते हो, कुछ लेते हो, कुछ देते हो, कुछ व्यवहार रखते हो, ये मनुष्य ही तो रखते हो। इसलिए मनुष्य ही सच्चा देवता हो। यही 33 कोटि देवता है। जब किसी से आप संपर्क जोड़ते हो तो मनुष्य से जब संपर्क जोड़ते हो तो फिर नाते बनाते हो। दादाजी, मामा जी, भैया जी, काका जी, गुरु जी, मित्र जी, ये मनुष्य के ही नाते बनाए जाते और मनुष्य ही सच्चा देवता, स्वेच्छा से देने वाला प्राणी केवल मानव है। ऐसे में एक जगह कह रहा था कि देने वाला प्राणी मानव। एक सज्जन कह रहे थे, गुरु जी ये गाय भैंस 4-4, 6-6, 8-8 लीटर दूध देती, कहीं देवता नहीं, कहीं देवता नहीं है। इनसे आप लेते हो, मार के, पीट के, लोभ दे के, भय दे के, अपनी स्वयं इच्छा से देते नहीं। सच्चा देवता देने वाला केवल मनुष्य ही है। और मनुष्य ही आप संपर्क जोड़ते हो, मानव से ही आपका व्यवहार होता है। इसलिए मनुष्य सच्चा देवता है। कितना 33 कोटि देवता है। ये मनुष्य के 33 नाते बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले मातृ कुल के 6 नाते होते हैं। दादा दादी चाचा फूफा, दादा दादी चाचा फूफू चाची, ये जो है 6 नाते होते हैं मातृकुल के। पितृकुल के और 6 नाते होते हैं मातृकुल के। नाना नानी, मामा मौसी, मौसा और मामी। फिर 6 नाते होते अपने पिता के, माता पिता, भाई बहन, बहनी और भौजाई 18 हो गए। फिर 6 नाते होते अपने पुत्र पुत्री, बहू दामाद, पुत्र पुत्री, बहू दामाद, पति और पत्नी। कितने हो गए? 24।
फिर 6 नाते होते अपने पुत्र के, बहू बेटा, नाती नतनी, नतिया दमाद, नतिया बहू, कितने हो गए? 30। गुरु शिष्य और मित्र के 33 कोटि देवता। यही तो मनुष्य है। मनुष्य सच्चा देवता है, इसलिए मनुष्य के प्रति सद्भावना, प्राणियों के प्रति सद्भावना। मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ जितने प्राणी हैं वो सब देवता ही रूप हैं, और उनके प्रति आप सद्भावना रखिए। जो प्राणी छोटे हैं, आपसे छोटे, उन पर दया रखो, बरोबरीदार है, उन पर प्रेम का व्यवहार करो। बड़े महापुरुष हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखो। इसी का नाम है भक्ति। मैं बता रहा था कि हमारी भावना को हम बदल दें, हमारा पूरा जीवन बदल जाता। संत गुरुजन हमें क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, उसके द्वारा हम अपनी भावना को बदल देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कौन थे? भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वयवादी थे। उन्होंने भक्ति की महिमा बड़ी सुंदर कही। अर्घ खर्ब लो गर्भ है उदय अस्तलो राज, भक्ति महातम ना तुझे की सब होने आज। ज्ञान की बड़ी सुंदर बात बताते हो। क्या कहते हैं? तोलो तारा जगमगे, ज्योलो उगे न सूर्य, त्योलो जीव कर्म बस डोले, ज्योलो ज्ञान न पूर। साहब कहते कि तारा कब तक जगमगाता है? जब तक सूर्य का उदय नहीं होता। इसी प्रकार से ये जीव संसार में कब तक भटकता है? जब तक कर्म करता है, शुभाशुभ कर्म करके शरीर धारण करता है, शरीर धारण करके उन कर्मों का भोग भोगता है। जब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाए अपने आत्म तत्व का, चेतन तत्व, अविनाशी तत्व, देह भाव जहाँ रहती है वहीं हम स्वार्थ भाव से कर्म करते ही फंसते हैं। जब आत्मभाव हो जाते हैं तो हम गलत कर्म नहीं करते, फिर हम अच्छा काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है जब ज्ञान बोध हो जाए तो आदमी भटकता नहीं। वास्तविकता को समझना ही ज्ञान है, वास्तविकता को नहीं समझते इसलिए बाहर भटकते, बाहर पहुंचते। साहब ने बड़ी सुंदर बात बताई। जय खोजत कल्पो गया घड़ी माई सुमूल, और बाड़ी गर्भ गुमान के ताके पर गई, हम बाहर पहुंचते। सदगुरु कबीर तो बड़ी सुंदर बात बताते, वो अध्यात्म को बाहर नहीं बताते। वो कहते सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। इसे सदगुरु कबीर साहब ज्ञान की भी विशेषता बताते हैं। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर कर्म को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करु बनिया बर आपनी, छाड़ विरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। पुरुषार्थ करो, दूसरे की आशा को छोड़ दो। जिसके सामने पुरुषार्थ है कभी जीवन में दुखी हो नहीं सकता। और प्रारब्ध कर्म की भी बड़ी सुंदर बात बताते। वो कहते हैं कि आपन कर्म न मिले तो जाई, कर्म का लिखा विटेद हो कैसे जो जो को किसी रहे। अपने किए हुए कर्म के जो भोग हैं वो नहीं मिटते, वो भोगने पड़ते। और आज उन कर्मों को मिटाने के लिए हम कई प्रकार की चीजें बना रखे हैं कि हमारा कर्म साफ हो जाए। पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, ठीक है, साधना है, ये साधना है। परंतु हम चाहते कि पूजा पाठ से हमारा सारा पाप दूर हो जाए। 2 अगरबत्ती ना पाप आदमी साफ करना चाहता। इसके लिए हमें सदगुरु संतों का ज्ञान और बोध की विचार की जरूरत है। मैंने प्रसंग उठाया था कि सदगुरु कबीर साहब भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों के समन्वयवादी महापुरुष थे और उन्होंने हमें सही दिशा दी। थोड़े समय मुझे बोलने का मिला, समय पूरा होने जा रहा है। इस सम्मेलन में आप हम सब उपस्थित हुए, आप सभी को शुभकामना धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। बहुत बहुत आभार साहिब जी आपका, कोटिशाह नमन। निश्चित ही कहा गया है कि इस जीवन में मानुष मानुष सब कहे, मानुष में है भेद, कोई कोई मानुष मानवा बाकी भूत परे। मनुष्य यदि मानवता को पहचान ले तो निश्चित ही वो देवत्व को प्राप्त करता है, और यदि वही मनुष्य अपने मानवता को न पहचाने तो दानवता को प्राप्त होता है। श्रीमद् रामचरितमानस में भी एक पंक्ति है कि समाज में कई तरह के लोग हैं और वो आज मनुष्य की खोल में दानव बन के फिर रहा है। पर द्रोही, पर दारगत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजात।
और ऐसे मनुजात से कभी भक्ति नहीं हो सकती। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी से कि एकदम से उठ के ना जाए। हमारे बीच अभी परम पूज्य आचार्य जन श्री धर्मेंद्र साहिब जी प्रयागराज से पधारे हैं और आपके अमृतमय वचनों का हम रसास्वादन करेंगे। और आप लोग लग रहे हैं मुझे